ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आज आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन के रूप में प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हरियाली तीज ये रात्रि 10:41 तक है और उसके बाद चतुर्थी लग जाती है। आज है मघा नक्षत्र सायं 4:22 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है। सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान
सुबह 4 बजे का 18 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 27 जुलाई, 27 जुलाई 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम झाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, श्लोक नंबर 10 और 11 पर सत्संग करेंगे। आज रविवार है तो रविवार का प्रश्नोत्तरी सत्संग होगा। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर और धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने इस सप्ताह में श्लोक नंबर 10 और 11 पर विवेक विचार किया था।
तो जिसमें भगवान दैवी गुण आत्मज्ञान में स्थिति के लिए साधन और साधना बताते हैं। जैसे हमें किसी वस्तु को देखना है कमरे में, तो वस्तु के रूप को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता है। बिना प्रकाश के तुम कमरे में क्या है, क्या वस्तु है, वो देख नहीं सकते। ठीक वैसे ही परमात्मा तत्व को देखने के लिए ये 20 साधन साधना प्रकाश रूप में आवश्यक। इस 20 साधन साधना के प्रकाश में आप उस परमात्मा तत्व को सर्वत्र देख सकते हैं। यदि आपके पास ये 20 साधन नहीं है, तो आपकी योग्यता न होने के कारण आप परमात्मा तत्व के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये साधन साधना अनिवार्य हो जाए। वो बोले मैं बिना प्रकाश के ही कमरे में क्या है सब देख सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये प्रकाश क्या है? वो प्रकाश है दैवी गुण। तो दैवी गुण क्या है? दैवी गुण है सत्व, धर्म। तो सात्विक गुण है वही प्रकाश। सात्विक गुण में ही आप परमात्मा तत्व को देख सकते। यदि आप तमोगुण और रजोगुण में है, तो परमात्मा के दर्शन, तत्व दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए हमारे वेद स्वनाम धन्य वेदों ने बड़ी दया करुणा की श्रुति माता के रूप में, कि जो लोग तामसी है, यानी ब्रह्मचारी जो होते, ज्यादातर विद्यार्थी तामसी प्रकृति के होते, तो उसमें सत्व गुण नहीं है। तो सत्व गुण लाने के लिए वेदों में कहा कि अरे ब्रह्मचारी, तुम सोते पड़े हो, चलो काम धंधा करो, विवाह करो। तो वेद शास्त्र उसे ब्रह्मचारी को जो तमोगुण में पड़ा है, उसे रजोगुण में गृहस्थ आश्रम में जाने की आज्ञा देता। लेकिन वेदों का लक्ष्य गृहस्थ आश्रम नहीं है। फिर वो गृहस्थ आश्रम में पड़ा है रजोगुण में, अरे तुम ये रजोगुण साधना करो, तप करो। तो सत्व गुण में जाने, तो वानप्रस्थ जो है वो सत्व गुण की साधना है। और सत्व गुण से आप तत्व गुणातीत सन्यासी धर्म में जा सकते। ये वैदिक परंपरा है। हाँ, जिसको ब्रह्मचारी को बचपन से ही सत्व गुण है, तो उसे फिर गृहस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं। वो सीधा तत्व ज्ञान में जा सकते, जैसे संत ज्ञानेश्वर है, शंकराचार्य है। वो सीधे परमार्थ, क्योंकि सत्व गुण उसमें पहले बचपन से ही था। तो ज्यादातर मनुष्य में ब्रह्मचारी विद्यार्थी अवस्था में तमोगुण होता है, गृहस्थ आश्रम में रजोगुण होता है, वानप्रस्थ आश्रम में सत्व गुण की वृद्धि की साधना होती है। ये सारे दैवी। और संन्यास आश्रम में वो अपने तत्व ज्ञान में स्थिति बना लेते। तो यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य का जीवन का लक्ष्य केवल गृहस्थी नहीं है। तो ये विवेक करना, ये सारे साधन जो है सत्व गुण को बढ़ाने वाले। और सत्व गुण बढ़ेगा तभी तत्व चिंतन कर सकोगे, नहीं तो तत्व में स्थिति नहीं बन पाए। और वही भगवान यहाँ कह रहे हैं, ये सारी परमार्थ आत्म ज्ञान में स्थिति बनाने की साधन और साधन। 10वें श्लोक में कहा दो साधन साधन।
मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् और तिर्जन संसदी। तीन साधन बताए इस श्लोक में। साधन साधना कही। मयि अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति। केवल परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी अटल अचल, जैसे मीरा की भक्ति थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसे कहते अटल अचल अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति में क्या होता है? तो व्यभिचारिणी भक्ति में ये होता है कि वह अपने व्यभिचारिणी भक्ति में भगवान की भक्ति भी करते हैं और संसार की भक्ति भी करते। संसार की भक्ति में भी लगते हैं और भगवान की भक्ति में भी लगते। तो ये व्यभिचारिणी है। आप संसारी है तो संसार की भक्ति करो, और परमार्थी है तो भगवान की भक्ति। नहीं, हम दोनों करते, दोनों करते, इसी को व्यभिचारिणी भक्ति कहते। इस तरह यहाँ संसार में देखा गया है कि संसारी मनुष्य दोनों प्रकार की भक्ति करते हैं। वैसे जिसकी बुद्धि में विवेक हो गया कि परमेश्वर से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, वो परमात्मा ही हमारी परम गति है, इस प्रकार भगवत भक्ति भी सहज हो जाती। और ये भक्ति है आत्मज्ञान का साधन है। भक्ति लक्ष्य नहीं है, साधन है, साध्य नहीं है। भक्ति संप्रदाय वाले कहते भक्ति ही साध्य है। भक्ति साध्य नहीं है, भक्ति साधन है। अंतकण शुद्धि सत्व बढ़ाने का साधन है। जब जीव की ईश्वर में अनन्य भक्ति जब तक नहीं होती है, तब तक वो संसारी बुद्धि उसकी बनी रहती। जीव में संसारी बुद्धि, देहात्म बुद्धि, और वो संसार के बंधन में बंधा रहता है। इस प्रकार विवेक करे कि अव्यभिचारिणी भक्ति, जैसे मैंने दृष्टांत दिया था ना, एक होती है पतिव्रता नारी, उसकी बुद्धि होती है एक पति, और दूसरी होती है वेश्या, उसकी बुद्धि व्यभिचारिणी, कुपथगामिनी वेश्या। तो वो कितने पुरुष उसके पास आते जाते रहते, हर रात नए नए ग्राहक को भी ढूंढती रहती है। तो ये वेश्या जो है भोग करती है और पैसा भी कमा। वो पुरुष केवल भोग करता है, पैसा भी देता है। इसीलिए मूर्ख तो पुरुष ही है, भोग भी करता है और वो वेश्या बुद्धिमान है, भोग भी करती है और पैसा भी कमाती है। तो ऐसी बुद्धि के जो कभी भी विचलित ना, जैसे सीता की बुद्धि राम में लगी, सती अनसुया की बुद्धि। तो इस तरह आप देखते हो हमारे सनातन धर्म में कई पतिव्रता नारी हो। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, उसकी बुद्धि भी पतिव्रता नारी। द्रौपदी भी पतिव्रता नारी, कुंती भी, ये सब इनकी बुद्धि एक स्थिर थी।
इसीलिए जहां एक में लगी है, एक लक्ष्य में, यहाँ कहते हैं ना, केवल पति की बात नहीं, एक लक्ष्य में बुद्धि स्थिर होना, इसे अव्यभिचार। और वो लक्ष्य स्थिर है ही नहीं, बदलता रहता है, उसे व्यभिचारिणी बुद्धि कहते। आजकल आजकल के युवा होते हैं ना, उनकी बुद्धि व्यभिचारिणी, कोई लक्ष्य निर्धारित, ये करे वो करे, 10 जगह 10 दिशाओं में उसकी बुद्धि घूमती, और 10 दिशा में जाता भी है, थोड़ा यहाँ जाता है, कहीं पहुंचता तो है नहीं, 10 दिशा में दौड़ता रहता है। और युवा है, सब इंद्रिया क्षेत्र 24 तत्व पूरे फॉर्म में है, तो बड़े जोर लगाता है, घूमता है 10 दिशा, लेकिन मिलता कुछ नहीं, फिर थक जाता। तो ऐसे ही उनका युवा का जीवन बर्बाद हो जाता है। एक लक्ष्य में लगा होता है ना, वो बुद्धि अव्यभिचारिणी। संसार में भी ऐसा ही है, और परमार्थ में तो ये अनिवार्य है। और यदि जो परमार्थ में लगा है, उसे विविक्त देश सेवित्वम, वो फिर रजोगुणी तमोगुणी के बीच में नहीं रहना चाहिए। शुद्ध सात्विक प्राकृतिक शांत पवित्र स्थान में रहने का स्वभाव बनाना, यानी प्राकृतिक पवित्र स्थान का सेवन। सात्विक स्थानों, जहां रजोगुणी तमोगुणी हो, वहां से दूर रहे। यहाँ हिमालय में कई साधु संत हजारों है, आप आओ हिमालय तो यहाँ कहीं ना कहीं झोपड़ी कुटिया बनाकर गुफा में रहते हैं। प्रकृति के सानिध्य, झरना होता है, प्रकृति पशु प्राणी पक्षी, और प्रकृति के सानिध्य में हिमालय की गोद में एकांत में रहने का। तो हिमालय में है, नदी के किनारे है, देव मंदिर में है, कहीं आश्रम में है, कहीं गुफा में है, पवित्र स्थान होना चाहिए, जहाँ की साधन साधना हुई है, तप हुआ है। तो पीछे भी वहां साधन साधना तप महापुरुषों ने किया है। तो आश्रम होटल नहीं होना चाहिए, होटल में साधना नहीं हो। आजकल कई आश्रम होटल बन गए हैं। अरे भाई, उसकी गुरु परंपरा आचार्य परंपरा वना सबने तप किया है, साधना है, तो उसकी मर्यादा बनी रहे, तो वो पवित्र स्थान हो। अभी यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार में आश्रम भी तो अभी सब होटल बन गए, उसकी भी पवित्रता नहीं रही। 10% आश्रम होंगे जो शुद्ध पवित्र सात्विक, बाकी सारे आश्रम हरिद्वार ऋषिकेश भारतवर्ष में 90% होटल बन गए। रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य, आश्रम में सत्व गुण का प्राधान्य होना चाहिए, तभी वहां पवित्र वातावरण बना रहे। लेकिन ये आज टूरिज्म का जमाना आ गया, टूरिज्म तो रजोगुण तमो, टूरिज्म में कोई सत्व गुण तो होता नहीं। आप आजकल लोग तीर्थ में आते हैं, या चार धाम में, मैंने पूछा वो ड्राइवर को कि सब लोग आ, क्या कोई तीर्थ यात्री? अरे महाराज, तीर्थ यात्री का, ये तो सब घूमने फिरने मौज मस्ती वाले हैं। 100 में 5-10 लोग ही जो तीर्थ यात्री होंगे, सात्विक श्रद्धा भक्ति से तीर्थ यात्रा करते हैं, बाकी तो ये सब आए और गए। करोड़ों लोग आते हैं हर साल, 5 करोड़, चार धाम यात्रा, लेकिन मौज मस्ती, तो ये कोई उनकी साधना नहीं, पवित्र स्थान को अपवित्र कर देते। इसीलिए परमार्थी को जो रजोगुणी तमोगुणी गृहस्थी है, ब्रह्मचारी है, संसारी है, विषय आसक्त है, भोग लंपट है, भौतिकवादी है, जड़वादी है, अधर्मी है, पापी है, दुराचारी है, ऐसे मनुष्य के समुदाय में नहीं रहना चाहिए। जन संसदीय अर्थ तीसरा साधन है।
जन का मतलब ये होता है रजोगुण, तमोगुण, जिनको सत्संग से, परमार्थ से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और रति का मतलब है उनके साथ मेल जोल ना करें, नहीं तो आपके परमार्थ में बाधा उत्पन्न करते रहेंगे। हालांकि उनको तो परमार्थ करना नहीं, आप परमार्थ करेंगे तो आपके साथ तर्क वितर्क कुतर्क आपको करके आपको मूर्ख बनाएंगे। वो सत्संग तो करेंगे नहीं, आप उसके साथ सत्संग करें, वो आपसे कुसंग करके आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, बड़े तर्क करेगा। ये तो असुर है ना। राक्षस लोग भी बड़े बुद्धिमान, उसके साथ आप सत्संग करने जाओगे वो आपको कुसंग में लगा देगा। हालांकि सत्संगी से ये कुसंगी ज्यादा बुद्धिमान होता। शास्त्रों में कहा है कि पुलिस से चोर ज्यादा बुद्धिमान हो, उसके तर्क वितर्क, उसकी बुद्धि पुलिस से ज्यादा तेज चले। पुलिस तो बेचारा अकेला, लेकिन ये चोर डाकू लुटेरे बड़े बुद्धिमान होते। इसलिए दुराचारी दुर्जन लोग को आप सामान्य मत समझो, वो बड़े बुद्धिमान होते। जैसे रावण, रावण कोई मूर्ख थोड़ी था, बड़ा बुद्धिमान। और उनको आप सत्संग कराने जाओगे तो आपको लपेट लेगा, आपको सत्संग से कुसंग में ले जाएगा। इसलिए यहाँ स्पष्ट कहा अरति, अरति यानी उससे मेल जोल करना ही खरा। आपको आता है कि चलो थोड़ा सत्संग करके इसका भला हो जाएगा, सुधर। अरे वो असुर है, राक्षस, वो कभी सुधरने वाला नहीं। सुधरेगा, उसका प्रारब्ध है, कर्म है, तो आपको तो बिगाड़ देगा जरूर। इसीलिए ऐसे रजोगुणी तमोगुणी समुदाय परिवार के सदस्यों से दूर रहना। आपको लगता है मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी अरे वो कभी आपको परमार्थ करने नहीं देंगे, बाधा उत्पन्न करें। इसीलिए ये सब रजोगुणी तमोगुणी से दूर रहना, ये अरति है। बड़ी सावधानी चाहिए, क्योंकि वह विषय भोग में ही लगे रहते हैं और आपको भी विषय भोग में लगाते हैं। तो ऐसे लोगों का जंघट, पार्टी इकट्ठी होती है, सभा होती है, ये सब सारे समुदाय कार्यक्रम होते हैं। वैसे कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में आप सामाजिक बनने जाते हैं तो भाई आप परमार्थी है। इस सामाजिक कार्यों में आपसे क्या लेना देना। तो सामाजिक जमघट होता है, वहां लोग इकट्ठा होते, खाते पीते नाचते कूदते। और ये आजकल जो धार्मिक कार्यक्रम भी जो केवल मनोरंजन के साधन बन गए, वहां भी नहीं जाना। आपको भागवत कथा है, रामायण कथा है, ये कथा भी मनोरंजन, रजोगुण और तमोगुण है। हमारे देश में जितने भी कथाकार है वो रजोगुणी और तमो। सात्विक कथाकार हो सकते 2-5%, 90% तो सब रजोगुणी तमोगुणी कथाकार है। भगवान की कथा ढोल बाजा नाच गान कर, तो ऐसी कथाओं से भी दूर रहना। जन संसदी, क्योंकि वो विषय आसक्त रजोगुणी मनुष्य का समुदाय है। और इस तरह कहने के बाद श्लोक नंबर 11 में अंतिम साधन बताते हैं भगवान, दो साधन। ये आत्मज्ञान की साधना परमार्थ दर्शन के लिए अनिवार्य। जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश अनिवार्य है, बिना प्रकाश के आप कोई वस्तु देख नहीं सकते। ऐसे इस आत्मज्ञान के प्रकाश में ही परमात्मा को देख सकते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम
अज्ञानम व्यदतोऽन्यथा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। अध्यात्म का मतलब यहाँ परमार्थ लेना, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के अर्थ परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करना, इसी को आत्मज्ञान कहते। और इससे विपरीत अन्यथा अज्ञानम इति, यानी यहाँ जो भगवान ने 20 साधन बताए हैं ना, उससे विपरीत उल्टा कर लो। जैसे अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम भगवान ने पहले श्लोक में कहा, उसका उल्टा अज्ञान कर लो। मानित्वम, दम्भित्वम, अक्षांति, हिंसा, अनार्जवम यानी अभिमान। मानित्वम, दम्भित्वम और क्षमा न करना और हिंसा में रहना, सरलता नहीं, कुटिलता, मन वचन कर्म से व्यवहार में, ये सब संसार है, अज्ञान। संसार को ही अज्ञान कहते। और संसारी मनुष्य जो व्यवहार करता है संसारी, वो सब अज्ञान ही है। तो सारा संसार अज्ञान में है। आप कहते हो मैं संसारी हूं, तो आप अज्ञान के अंधकार में घूम रहे हो। तो संसारी परमार्थी है तो ज्ञान में लग। इसीलिए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आत्मज्ञान जिसको परा अपरा विद्या कहा है ना, परा विद्या है वो आत्मज्ञान है, और अपरा विद्या जो है वो भौतिक अध्यात्म और दैव, यानी आपकी जो भौतिक जगत विषय ज्ञान है, वो जगत विषय ज्ञान को भौतिक ज्ञान कहते हैं। जीव विषय ज्ञान है उसे अध्यात्म ज्ञान कहते, जीवात्मा तत्व, 24 तत्व। और देवी देवता विषयक ज्ञान है, 33 देवी देवता है, उसे दैवी ज्ञान कहते। और ये तीनों प्रकार के ज्ञान से रहित जो परमार्थ ज्ञान है, जिसे आत्मज्ञान कहते, उसी में नित्य स्थिति बनाए रखना, तभी तो उसमें स्थिति बनेगी ना परमार्थ। तो भाई आप ये सब ज्ञान पढ़े, इसका क्या, इसका कोई मतलब नहीं। आप चाहे भौतिक ज्ञान में डॉक्टर हो, पीएचडी हो, मास्टर हो, उसका परमार्थ ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। क्या उसकी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। क्या बड़े योग सिद्धि है, अध्यात्म सिद्धि है, योगी है, आपकी सिद्धि से परमार्थ ज्ञान को कोई लेना देना। आपको दैवी सिद्धि है, देवता प्रसन्न है, दैवी सिद्धि से भी परमार्थ को कोई लेना देना। ये सब तो माया है, बाधा उत्पन्न करेंगे आपको परमार्थ ज्ञान में, इसलिए इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस तरह यहां समझे, जो संसार में ज्ञान मिलता है ना, वो शब्द के द्वारा नहीं। शब्द ज्ञान में 4 प्रमाण है, कोई भी शब्द ज्ञान। एक तो आप क्रिया से जानते हैं शब्द, देवदत्त रसोईया है, तो रसोईया उसकी क्रिया है, क्रिया से जानते हैं, ये ज्ञान हुआ देवदत्त। फिर कहे कि देवदत्त जो है वो गुणवान है, धार्मिक है, सात्विक है, राजसी है, तामसी है, तो ये उसके गुण के द्वारा देवदत्त त्रिगुणात्मक, शब्द सारे त्रिगुणात्मक।
और देवदत्त जाति से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र। और देवदत्त को आप संबंध से जानते कि उसका संबंध देश काल विषय से है। कब उसका जन्म हुआ, कौन से गांव का है, और किसका बेटा है, इस प्रकार संबंध से आप जानते। तो शब्द का यही है, शब्द ज्ञान चार प्रमाण के द्वारा ही कार्य कर। इसलिए यहाँ वो कोई शब्द ज्ञान हमारे लौकिक कार्य नहीं कर। परमार्थ ज्ञान में केवल वेद प्रमाण है, शब्द। इसीलिए भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान परमार्थ में सहायक नहीं हो सकता है, परमार्थ में बाधक जरूर हो सकता है। तो उस ज्ञान का नशा छोड़ना पड़ेगा। केवल आत्मज्ञान, आत्मा अनात्मा विवेक, वो भी उपनिषद, गीता, वेदांत शास्त्र के द्वारा कर। इसलिए सन्यासी को इस सारे विषयों से उपराम हो जाए। केवल आत्मा अनात्मा विवेक, उसमें नित्यत्वम कहा, नित्य स्थिति बनाए रख। इसमें यदि भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान आएगा तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, परमार्थ में नहीं स्थिर हो पाए। इस सारे अपरा विद्या को छोड़कर परा विद्या आत्मज्ञान में नित्यत्वम बनाना हो, नित्य स्थिति। यदि डावाडोल है तो वहां आप आत्मज्ञान में स्थिति न होने के कारण आपका परमार्थ दर्शन बाधित हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये संक्षेप में देखा, और इस पर आगे जो है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये अंतिम सोपान है परमार्थ साधना का, पीएचडी कहो ना इसको, कि आत्मज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा तत्व को सदा सर्वत्र सब में देखना, जानना नहीं, देखना। ये महत्व की दर्शनम का, ज्ञानम नहीं का, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करना, ये अंतिम स्थिति, वो आत्मज्ञान। और यही आत्मज्ञान आपको परमार्थ में सहायक हो जाए। और इससे विपरीत जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है, संसार है। तो जब तक संसारी पना है आप परमार्थी नहीं हो सकते, परमार्थ में लग भी नहीं सकते। इसलिए वास्तव में तो ये सारा जो साधन है वो सन्यासी का साधन, साधना है सन्यासी के लिए। गृहस्थी को विवेक करने के लिए ठीक है कि भाई गृहस्थी है, ब्रह्मचारी गृहस्थ, ये सब विवेक हेतु है, गौण रूप से है। वास्तविक जो इस साधन साधना का अधिकारी सन्यासी है, मुख्य अधिकारी, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ गौण अधिकारी, हाँ उसको सुनाते हैं शास्त्र, सुनने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो करने जाएगा तो बाधाएं आएंगी, दुविधा उत्पन्न हो, क्योंकि उसकी योग्यता नहीं। संसार भी करना है, परमार्थ भी करना है, तो विवेक करना आवश्यक। इस तरह आज हमने विवेक किया। आज रविवार है, प्रश्नोत्तरी का दिन है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तरी अभी कर सकते।
स्वामी जी प्रणाम। हाँ नीरज बोलो। स्वामी जी, जैसे हम जानते हैं नाम रूप मिथ्या है उसके, अच्छा, ये तो हम साधक की साधना है। और ये कहा जाता है कि साधक सब में उस परमात्म तत्व को देखता है। जो परमात्म तत्व को देखता है सब में अपनी आत्मा को देखता है। अब इसको जो देखना है, ये क्या है? ये मतलब किसको देखना है? आत्मा शब्द तो हमने सुना, जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विचार है, निष्क्रिय है। लेकिन अब वो देखता क्या है? मतलब मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि वो देखना क्या है। तत्व को जाना कि तत्व ये है, लेकिन देखना क्या है? देखो, देखना तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, देखना दर्शनम का दर्शनम का अर्थ होता है सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, उसके सदा सर्वत्र सब में परमात्मा का ही दर्शन करना। जैसे आप आभूषण देख रहे हो, तो आभूषण जो है उसमें वास्तविक पर सुवर्ण तत्व का दर्शन निरंतर करना। तो वहां आभूषण तो है, अंगूठी, नेकलेस, कड़ा, बैंगल्स, बहुत सारी, लेकिन उन सारे आभूषणों में मूल एक ही तत्व है, वो है सुवर्ण। तो सुवर्ण तत्व का दर्शन कौन करता है? सुनार की दुकान में सुनार करता है, उसको आभूषण से कोई मतलब नहीं। और बाकी जो ग्राहक आते हैं वो आभूषण में ही उलझे रहते। कई तो मैंने देखा सुनार की दुकान में ग्राहक सुबह से आते अपना खाना पैकअप लेकर, वो आभूषण के ये अच्छा, ये डिजाइन ऐसी वैसी, घंटों तक आभूषण में उलझे रहे। उनको सोना नहीं चाहिए, आभूषण चाहिए। और तो लगे रहते दिन रात ग्राहक, और उसने अपने सेल्समैन भी रखे हैं 10-15, तो ग्राहक भी आते रहते, वो मथा पचीसी करते रहते सेल्स में। अब उसको सोने से कुछ लेना देना नहीं, वो तो आभूषण का ग्राहक है ना। ऐसे ही फिर उसे सुवर्ण दर्शन तो है ही नहीं। इसी प्रकार जिसको संसार का दर्शन है और उसी में प्रयोजन संसार का ही है, तो सारा भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धियों प्राप्ति के लिए दिन रात लगा रहता है, संसारी है ना। जैसे वो आभूषण का ग्राहक है, वो भी संसारी है। वो ग्राहक बस उसी आभूषणों में दिन रात फिर लगा रहता है। इस प्रकार जो मनुष्य आभूषणों में जिसकी बुद्धि लगी है, उसे सुवर्ण बुद्धि नहीं हो सकती। और जिसकी सुवर्ण में बुद्धि है, उसकी आभूषण बुद्धि नहीं हो सकती। जैसे सुनार है, जो वहां बैठा है काउंटर, उसकी सुवर्ण बुद्धि है। उसे आभूषण से को कोई भी आभूषण ले लो, उसकी बनाने का जो है, लेकिन कीमत वो सोने की गिनेगा कि उसकी बुद्धि में सोना है। तो ऐसा ये सुवर्ण बुद्धि और आभूषण बुद्धि, दो ही बुद्धि हो सकती है, एक सत बुद्धि और एक असत बुद्धि। संसारी बुद्धि है वो असत बुद्धि, भौतिक अध्यात्म देव जीव जगत देवी देवताओं में घूमते। तो उसके जीवन में परमेश्वर परमात्मा आता ही नहीं। आता है तो केवल टाइम पास के लिए। इसलिए जीव जगत और देवी देवता की जो ये बुद्धि है, वो संसारी बुद्धि, तो गिनता रहेगा संसार। और जो परमार्थ बुद्धि है वो अब सुवर्ण बुद्धि है, परमात्मा को ही देखता है। तो इस तरह दर्शन का अर्थ होता है कि वहां केवल तत्व दर्शन, तत्व ज्ञान, यहाँ ये शब्द ज्ञान है, विषय ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान। जैसे सुनार को सुवर्ण तत्व ज्ञान होता है, आभूषण को जानता है, बनाता भी है, लेकिन उसको उसमें कोई रुचि नहीं हो। उसका तो लक्ष्य
सुवर्ण तत्व ही है। ऐसे ही जिसको यहाँ संसार में भौतिक अध्यात्म दैव विषयक ज्ञान से रहित परमार्थ तत्व ज्ञान में स्थिति है, तो उसे सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन होता है, सदा सर्वत्र सब में। इसे सुनार सदा सर्वत्र सब आभूषणों में केवल सुवर्ण तत्व को ही देखता है, और ग्राहक सदा सर्वत्र सब आभूषणों में केवल आभूषण ही देखता है। बस इतना ही फर्क है संसारी और आत्मज्ञानी में। संसारी सर्वत्र संसार ही देखता है, और आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी सर्वत्र परमार्थ दर्शन करता है। दोनों देखते हैं, तो दोनों को देखने में दृष्टि में फर्क है। एक की भौतिक आध्यात्मिक दैवी जड़ दृष्टि है, संसारी दृष्टि, और दूसरे की परमार्थ दृष्टि, परमात्मा दर्शन। देखना तो दोनों का है, दोनों देखते। इसलिए तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम का ये अर्थ है कि वह परमात्मा को ही देखता है, उसके सिवा और कुछ उसे दिखता नहीं है। जी स्वामी ये जी। फर्क। हाँ। हाँ। हाँ जी स्वामी जी, स्पष्ट हुआ काफी हद तक। लेकिन स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये भी है साथ में कि जो ज्ञानी है, विवेकी है, वो नित्य अनित्य विवेक से, षट संपत्ति के अभ्यास प्रयास से, नाम रूप में तो, अब आभूषणों में तो उसकी वृत्ति बुद्धि नहीं जा रही, लेकिन तत्व को देखता है। तत्व ज्ञानी तत्व रूप में परमात्मा को देखता है। वो जो देखना है, जैसे हमने जाना कि वो निर्गुण निराकार निष्क्रिय निर्विचार व्यापक, अब उसको जो देखना है, वो देखना क्या देखता है वहां पर, जो इस अरे, प्रकार का विवेकी साधक। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये जो आगे भगवान अंतिम कहे ना, यही है देखना, मतलब तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। उस परमात्मा तत्व के अर्थ रूप सर्वव्यापक सर्वत्र सब में एक परमात्मा के स्वरूप को देखना, अपरोक्ष अनुभूति कर। ये परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष अनुभूति। जहां वह जो अनुभूति है वो केवल एक ही है। बाकी जैसे समुद्र किनारे आप चले गए तो वहां जो तत्वदर्शी है वो देखता है केवल जल तत्व को ही, जल दर्शन, जल तत्व दर्शन। और जो अज्ञानी है उसको जल तत्व दिखता ही नहीं है, वो तो देखता है कि समुद्र है, समुद्र से लहरें उत्पन्न हुई, लहरें से बुदबुदे कार्य कारण साइंटिफिकली फिलोसॉफिकली थिंकिंग करता है कि बुदबुदे तो लहरों से आ रहे हैं, लहरें समुद्र से उत्पन्न हो रहे। साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि सब जो है समुद्र से लहरें आती है, लहरों से बुदबुदे आती। फिलोसॉफिकली भी प्रूव हो गया। अरे भाई, ये सब तुम्हारे शब्द और बुद्धि का विलास है। न वहां समुद्र है, न वहां लहर है, न वहां बुदबुदे है। केवल एक ही तत्व है, वो है जल तत्व। लेकिन आप लोग ये जो साइंटिफिकली और फिलोसॉफिकली सोचते हैं ना, उसको तत्व दर्शन नहीं हो सकता। इसी को तत्व दर्शन, जल तत्व का दर्शन। हाँ, देख रहा है, वो भी महात्मा है, समुद्र को भी देख रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि जल तत्व में स्थिर है। और दूसरा अज्ञानी है, वो भी समुद्र को देख रहा है, लहरें को देख रहा है, जल तत्व, लेकिन उसकी बुद्धि तो उसी में लगी है, जल तत्व का उसे विवेक है ही नहीं। तो इतना फर्क है। तत्वज्ञानी जल दर्शन करता है, और अज्ञानी संसारी जो है, फिर वो सत्संग सुनता है तो कि हाँ शायद जल हो सकता है। मैं तो देख रहा हूँ कि बुदबुदे है, लहरें है, समुद्र। बड़ा पढ़ा लिखा, फिलोसॉफिकली साइंटिफिकली एजुकेटेड
तो आज तक मैं सोचता था कि ये समुद्र से लहरें आती है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। तो फिर वो आत्मज्ञान तत्व ज्ञान के द्वारा विवेक करे कि भाई न समुद्र है, न लहरें है, न बुदबुदे, केवल जल तत्व ही है, उसके सिवा और कुछ नहीं। ये वृत्ति है, बुद्धि की वृत्ति है, शब्द है, कल्पना है, भ्रम है, उसको आपने सत्य मान लिया। आभूषण भ्रम है, कल्पना है, बुद्धि की वृत्ति है, उसको आपने सत्य मान लिया। और आपको सुवर्ण दिखता ही नहीं, कि जो सत्य है वो ढक गया। तो असत्य को आपने सत्य मान लिया और सत्य को आपने ढक दिया। जैसे असत्य समुद्र, लहरें, बुदबुदे को आपने सत्य मान लिया, तो सत्य जल तत्व को आपने ढक दिया, बस हो गया कल्याण। तो ऐसा है, विवेक दर्शन है ये, तत्व दर्शन। ये दर्शन कोई भौतिक नहीं, इंद्रियों का दर्शन नहीं, विवेक दर्शन। ये तो, साइंटिफिकली फिलोसॉफिकली प्रूव नहीं होता, वो आत्मा दर्शन है। तो स्वामी जी जैसे ठीक स्पष्ट हो रहा है काफी हद तक स्वामी जी। हमारे में अभ्यास की कमी है, मैं मानता हूँ। लेकिन जैसे स्वामी जी गीता जी में आता है कि जैसे भगवान कृष्ण को वो गाय के मस्तक में देखता है, हर प्राणी के उसमें देखता है, वृक्ष में देखता है, वहां तो समझ में आता है जर्रे जर्रे में परमात्मा को देख रहा है। अब जो ये ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी, वो जानता है कि सगुण साकार निर्गुण निराकार का उसमें भेद रहता नहीं, अभेद हो जाता है, अपने में स्थित हो जाता है, जिसे अभी आपने कहा अप्रोक्ष अनुभव में। अब वो व्यापक में अपने आप को देखता है या अपने में व्यापक को देखता है? यानी कि जो बिल्कुल निर्गुण निराकार निष्क्रिय तत्व है, जैसे हम गहरी नींद में होते हैं, कोई बोध नहीं लेकिन आनंद का अनुभव होता है, वो तत्व ज्ञानी। मेरा कहने का सिर्फ समझने का लक्ष्यार्थ ये था कि जो तत्व ज्ञानी है उसकी दृष्टि में वो क्या देखता है। अरे भाई, तत्व ज्ञानी की दृष्टि में केवल तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं, वही तो तत्व दर्शन है ना। आप लोग जो है सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण माया दर्शन करते, और वो गुणातीत है, तो माया को देखता ही नहीं है, माया से परे तत्व दर्शन करता है। और जो बुद्धि तीन गुण में लगी है, वो तत्व दर्शन नहीं कर सकती। तत्वदर्शी है, उसको भगवान ने गुणातीत कहा, अस्तित्व प्रज्ञ कहा, तो वो तत्वदर्शी है, वो गुणदर्शी नहीं है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर हो उसकी दृष्टि। इसीलिए उसी को अपरोक्षानुभूति कहो, गुणातीत अवस्था कहो, जहां तीन गुण की माया से उपराम है। भौतिक, अध्यात्म, दैव, या कहो जीव जगत और देवी देवता की माया से मुक्त है। बाकी वो है ही नहीं वास्तव में, वहां तो परमात्मा ही है, लेकिन आपको परमात्मा नहीं दिखता, जीव जगत और देवी देवता में ही उलझे रहते। ये पंच महाभूतात्मक जगत है, 24 तत्व का जीव है, और 33 तत्वों के देवी देवता है। बस उसी में आपकी बुद्धि लगी रहती है। तो जैसे वो समुद्र किनारे जिसकी बुद्धि बुदबुदे में, लहर में, समुद्र में लगी है, उसकी बुद्धि जल तत्व में कैसे लगेगी? उसे छोड़ना पड़ेगा ये सब चिंतन, तब जाके वो जल चिंतन कर पाए। ऐसे ही ये है, ये सारे साधन करोगे तब जाके वो तत्व दर्शन होता है। इसलिए तो भगवान ने आखिर में लिया ना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, 20 साधन, जो तीनों गुणों से पार होने के साधन है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण को पार करोगे तब जाके तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम संभव है, अन्यथा नहीं। ये समझ लो। जी स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। जैसे स्वामी जी 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मेरी अष्टधा प्रकृति हाँ जी। और परा दोनों मैं ही हूं, जब साधक इन अष्टधा प्रकृति को समझकर और इससे असंग हो जाता है और हम्म। फिर उसका अंतःकरण निर्मल होता है, तो मैं ही होता हूँ। हाँ, फिर तो वही परमात्मा ही रहते, फिर कहाँ रहते? जब तक वो प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति कहो, त्रिगुणी माया कहो, बात तो एक ही है। बात एक ही है। हाँ।
जी स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, आपने जो नीरज जी को अभी क्लियर कराया कि वो पानी में जो अलग अलग रूप में पानी रहता है उसको वो कोई ध्यान नहीं देता है, वो जानता है कि वो पानी है। और सब जो खिलौने हैं वो कुछ नहीं, वो मिट्टी है। और जो दुकान में जाके हम लोग इतने रूप देखते हैं वो सब कुछ 22 कैरेट ही है। लेकिन और फिर आगे के एनालिसिस में ये मिट्टी, पानी, सोना ये भी सत्य नहीं है, ये सिर्फ वो तो माया के अलग। दृष्टांत है, दृष्टांत आपको निर्देश कर हाँ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, अब स्वामी जी समझ गए। दृष्टांत को तो दृष्टांत में ही लेना होगा ना। हाँ हाँ दृष्टांत को आप दार्ष्टान्त तत्व के साथ नहीं हाँ जोड़ सकते। हाँ हाँ हाँ। नहीं, हाँ लेकिन फिर हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये भी सब सारी चीजें, ये भी माया के अलग अलग रूप हाँ, है। वो सब माया ही है। वैसे स्वर्ण भी माया है और जल भी माया है। माया वगैरह, और हाँ लेकिन हाँ। यहाँ दृष्टांत से ये आपको समझाया जाता है कि हम्म वो हम्म, हम्म, तीनों गुण की माया से परे परमात्मा तत्व है। है। हाँ हाँ, वो यानी निर्देश माया कर ही रहे हैं। नहीं है, माया ही एग्जाम्पल नहीं के है द्वारा ध्यान आप करने। एग्जाम्पल को ऐसे ही लिटरली मत लो, फिलोसॉफिकली हम्म। या साइंटिफिकली। ये लिटरली नहीं एग्जाम्पल लेना इसीलिए यानी। दिए जाते कि आपकी बुद्धि वो तत्व का दर्शन करे। जैसे हाँ, आप तत्व। जंगल में हो और आपको चांद दिखाई नहीं दे रहा है तो आपका मित्र कहेगा कि देखो वो पेड़ है ना, पेड़ के बीच में वो जो नीचे, हाँ। डाली है उसके पीछे देखो। हाँ, तो हम्म। चंद्र दर्शन। क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल्स दिए जाते हैं। हाँ, हाँ। तो एग्जाम्पल्स लेकिन को आप ऐसे एज इट इज फिलोसॉफिकली साइंटिफिकली लोगे तो नहीं ले आपकी सकते। बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। हाँ हाँ। तो और लेकिन आगे जाएंगे तो ये सब कुछ माया ही है, हाँ, और माया है ही नहीं। वो है ही और नहीं, जो त्रिगुणात्मक एग्जिस्ट। माया है, केवल बाप का बुद्धि का। भाई आप रोज सो जाते हो, कहाँ आपकी माया चली जाती? एवरी डे यू आर इन डीप हाँ, स्लीप। एवरी डे। हाँ 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 हाँ। फिर आप उठते हो, फिर तीन गुण की माया के चक्कर में घूमने चक्कर लगते में हो। आ जाते हो, हाँ 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 वहां समझ। कहाँ तीन गुण है, माया है। आप हो बस वहां सो रहे हो। हम्म वो वहां अज्ञान है, यहाँ आत्मज्ञानी जगा हुआ देख रहा है। दोनों में लेकिन इतना ही हम फर्क। नींद और तत्व ज्ञान में, मतलब इतना नींद ही में तो फर्क हम है कि नींद जागे में हुए आप ही। अज्ञान में हो, आपको पता ही नहीं कि आप हम्म चैतन्यमय साक्षी आत्मा हो। हम्म और आप त्रिगुणात्मक माया का भी आपको पता नहीं, दोनों डबल अज्ञान। हम्म 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 नींद हम्म। में ना आपको परमात्मा तत्व का ज्ञान है, न माया का ज्ञान। हाँ, ये बात है ना, परमात्मा वही मैं बोल रही थी, माया तो है नहीं, लेकिन हम्म, परमात्मा तत्व का भी बोध हमें नींद में नहीं होता है। नहीं सिर्फ होता है। माया माया का चुप भी चुप बोध जाती नहीं है। यहाँ है, माया चुप जाती। आत्मज्ञानी को माया का भी बोध है, परमात्मा तत्व और उसकी स्थिति परमात्मा में है। में है। अच्छा, माया के होते हुए वो माया का हाँ, उसको माया का भी बोध है, दोनों जानता है। दर्शन ऐसा नहीं नहीं कि कर। केवल माया को नहीं जानता है, त्रिगुणी माया से खेलता है, हाँ लेकिन उससे परे है। हाँ, यही असली मुक्ति है, यानी माया से मुक्त हो जाता है। हाँ, माया फिर उसका खिलौना बन जाती, वो माया का हम्म, गुलाम नहीं रहता। गुलाम नहीं रहता है, उसमें उसका गुणातीत है मोह ना। नहीं है, उसमें हाँ उसका कोई राग हाँ, द्वेष नहीं। मोह आसक्ति नहीं, वही तो गुलामी है ना, मोह आसक्ति। हम्म। जब मोह आसक्ति नहीं तो आप माया से खेलोगे, खिलौना हो गई माया। हम्म और जब मोह आसक्ति तो आप उसके गुलाम बन के रहोगे। हम्म। यानी डेली लाइफ में जितना उसकी जरूरत है वो यूज करेंगे, हाँ लेकिन उसको कोई महानता नहीं, हाँ, उसको मोह कोई ममता आसक्ति नहीं है। हम्म। और स्वामी जी भगवान को, जैसे नीरज जी ने बोला निष्क्रिय ये वो सब है, तो हम भगवान को क्या जाने फिर, मतलब शक्तिमान, सब कुछ चलाने वाला, फिर भी कोई काम नहीं करता है, सर्वशक्ति वाला। हाँ, सर्वशक्तिमान, जैसे बिजली करंट या आपके कमरे में सब चलाता है, फिर भी वो उससे अलग है, असंग है। सब में है लेकिन सब किसी में नहीं है। किसी में नहीं है। मतलब वो सबको किस तरह प्रकाशित से सब करता में है, है, और लेकिन हाँ किसी से किस। प्रकाशित नहीं होता। हम्म। यानी वो समझना चाहिए कि वो किस तरह से सब में है और किस तरह से नहीं है, हाँ, दोनों कैसे काम विवेक। करता है फिर भी काम नहीं करता है, मतलब हाँ कर्म बंधन नहीं है, इसके लिए वो काम नहीं कर रहा है, हाँ, कर्म कर्म नहीं कर रहा है। असंग है इसीलिए वो बंधन में नहीं।
बंधन में नहीं है। कर्म हाँ। तो करता है लेकिन असंग है। और एकमात्र सत्य है इस दुनिया का, तो हाँ एक ही ध्येय होना चाहिए हमें, कि एक तो उसको समझने की चेष्टा करो और उन्हीं का अंदर सब कुछ देखो। हाँ, वही तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, कि हम्म। आप सदा सर्वत्र सब में उसी को देखो, तो आप मुक्त हो। हम्म। उसको देखते हो और इसको भी देखते हो, तो उसको इसको में आप भटकते हो, तो माया में हो। और स्वामी जी, एक और प्रश्न है कि एक इंसान समझो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कुछ भी खराब नहीं करता है, लोगों को हम्म, मदद करता है, हम्म। लेकिन वो भगवान में नहीं मानता है, तो क्या 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 उसमें होता है स्वामी जी? और भगवान में नहीं मानते, दो प्रकार की बुद्धि होती है ना, नास्तिक हम्म। बुद्धि और आस्तिक बुद्धि। हाँ, हाँ, हाँ। तो धर्मात्मा है, धर्मात्मा हम्म। होते हुए भी नास्तिक बुद्धि है, हम्म। हम्म। ऐसा होता है। हम्म। हम्म। और जो अधर्मी है, अधर्मी होते हुए भी आस्तिक बुद्धि भी होती है, नास्तिक बुद्धि भी होती है, दोनों में हम्म। हो। हम्म। तो जो नास्तिक है उसका मोक्ष का तो सवाल केवल ही नहीं है, नास्तिक क्योंकि अधर्मी होता है ऐसा नहीं, धर्मात्मा भी नास्तिक हो। धर्मात्मा भी, हाँ, धर्मात्मा ही नास्तिक है अगर समझो, तो हाँ उनको मतलब जन्म, बार बार जन्म लेना तो पड़ेगा, क्योंकि हाँ, मोक्ष। वो तो नास्तिक है, उसका प्रयोजन संसार भोग है। हम्म। हम्म। अरे मैं धर्म करता हूँ, खाता पीता हूँ, मौज करता हूँ, मुझे ईश्वर से क्या लेना देना, ऐसा भी हम्म। कहते हैं। हम्म। हम्म। मैं अच्छा काम करता हूँ, कमाता हूँ, मुझे क्या किसी लेना को देना। नुकसान नहीं पहुंचता हाँ, हूँ किसी को कुछ। नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ, मैं धर्म कर्म करता हूँ, हम्म। हम्म। तो मेरी ड्यूटी करता हूँ, मुझे फिर ईश्वर से क्या लेना देना। लेकिन ऐसे जो लोग हैं उनको किसी न किसी बार बार जन्म तो मिलेगा, और किसी न किसी हाँ, वो जन्म वो में नास्तिक है, भगवान की वो तरफ आस्तिक है, जाना ही। तो भी दोनों, हम्म। हम्म। नास्तिक है आस्तिक है, दोनों का जन्म होगा। हम्म। जब तक मोक्ष न मिलेगा, लेकिन ये जो हाँ, धर्मात्मा है जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनको किसी न किसी धर्म में, जन्म में भगवान की तरफ वो तो जाना ही जन्म पड़ेगा। मिलेगा ही, उसका पुनर्जन्म है ही। जो हम्म। धर्मात्मा है और हम्म। ईश्वर को नहीं मानता है, उसका पुनर्जन्म है। लेकिन हम्म। जो धर्मात्मा है, ईश्वर को मानता है, समर्पित होकर धर्म करता है, तो हम्म। इस परमार्थ में आ जाता है, नहीं तो हम्म। नहीं आए। हम्म। तो धर्मात्मा दोनों की गति तो अलग है। एक जो है नास्तिक है, भोगी हम्म। है, वो मतलब ये है कि नास्तिक हम्म। मतलब धर्मात्मा है लेकिन हम्म। भोगी है, योगी नहीं है। हम्म। तो वो संसार में घूमता रहेगा भोगों में, और धर्म जब तक वो करता भगवान रहेगा, की धर्म तरफ, करता रहेगा, अच्छा आदमी है, ऐसा बुरा ज- नहीं। जब तक भगवान की तरफ घूमेगा नहीं और भगवान की तरफ जाएगा नहीं, उसको मुक्ति नहीं ना स्वामी। संभव ही नहीं, किसी की भी नहीं, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो। आस्तिक हो और भगवान को मानता है लेकिन हम्म। भगवान की बात जीवन में लाता नहीं है, तो वो भी नास्तिक हो गया ना। भगवान की बात नहीं लाता है ना, लोग दुनिया का ही बात करता है। हाँ, संसार में ही लगा रहता है, तो वो भी नास्तिक ही है। अरे हम्म। भगवान जो कह रहे वो करना, तुझे हम्म। जो कर्म है वो नहीं, वो मनमानी करता है, आस्तिक है, तो वो भी परमार्थी नहीं हो सकता। हम्म। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, जैसे अभी आपने मीरा जी को बताया कि जो विवेक वैराग्य षट संपत्ति से भरपूर है, अब उसका एक ही लक्ष्यार्थ है, एक ही चाह है, मुमुक्षुत्व। अब हाँ जब जी। आपने, हाँ, अभी आपने ये कहा कि वह सब में उस परमात्मा तत्व को देखता है, बस मेरा प्रश्न यही है कि वो परमात्मा तत्व को देखता का यहाँ पे क्या साधक के लिए वाच्यार्थ है या फिर उसका लक्ष्यार्थ बने? अरे वाच्यार्थ भी नहीं है, लक्ष्यार्थ भी नहीं है, वो अपरोक्षानुभूति है। ये परोक्ष में वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ आता है, अपरोक्षानुभूति में वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ नहीं आता। ये तो साक्षात अपरोक्षानुभूति है, मोक्ष है। इसीलिए वहां कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि अब उसकी दृष्टि में स्वामी जी कोई तीन गुणों में से कोई अष्टधा प्रकृति नहीं है, कोई गुण नहीं है, मतलब नाम रूप आकार का कोई व्यवहार, उसकी क्रिया नहीं है, लेकिन उसके पास अभी साधना पक्ष में इतना
अप्रोक्ष साक्षात अप्रोक्ष नहीं कर पाया, तभी वो बार बार प्रश्न उठता है हम लोगों के अंदर से। हाँ, वो तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। जब तक आपकी अपरोक्षानुभूति नहीं होगी प्रश्न उठते ही रहे। हाँ, तो यहाँ पर अब साधक के लिए क्या दिशा निर्देश है? अरे भाई, वो अपना अंतःकरण शुद्ध करे, साधना करे। इसमें 20 साधन में कौन से साधन कम है उसको करे। नहीं तो फिर वो जब तक वो साधन सिद्ध नहीं होंगे, साध्य कैसे सिद्ध होंगे। पहले तो साधन को सिद्ध करो। साधन में कहीं गड़बड़ी है, कमी है, तभी तो साध्य नहीं सिद्ध होता है ना। तो साधन साधना को पक्का करना हो, नहीं तो साध्य हो ही जाएगा। यदि साधन साधना ठीक हो गई तो आपका साध्य सिद्ध हो ही जाएगा। जैसे आपको दिल्ली से आना है तो आपके पास साधन है, आपकी कार है, ड्राइवर है, साधन है, साधना है, तो आप यहाँ ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। लेकिन गाड़ी भी नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है, तो आप ढूंढते रहते, सोचते रहते, तो कैसे ये ऋषिकेश पहुंचेंगे। पहले तो साधन साधना तो ठीक होनी चाहिए। स्वामी जी, जैसे आत्मा की परिभाषा में आपने बताया कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से व्यतीत है, पांच हाँ कोशियों से अतीत है, हाँ और जी, जागृत सपन सुषुप्ति का साक्षी है, हाँ और जी, सच्चित आनंद स्वरूप में सदा स्थिर रहता है। हाँ जी। यही लक्ष्यार्थ लेके चलें या कुछ और है? अरे ये लक्ष्यार्थ वहां समाप्त हो। यदि आप वहां अपरोक्ष अनुभूति हो गई तो वहां लक्ष्यार्थ कहाँ रहा। ये तीनों गया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये पंचकोश, ये जागृत तीनों अवस्था, ये तीन गुण, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा ना। आपकी अपरोक्ष अनुभूति हो गई तो वहां आप गुणातीत हो गए, फिर वहां माया कहाँ रही। इसलिए संसार जो है, वो आप संसार में व्यवहार करेंगे तो गुणातीत भी व्यवहार करता है, उसका व्यवहार गुणातीत हो, वो माया से मोहित नहीं है। और अज्ञानी व्यवहार करता है, वो माया से मोहित है। इतना ही फर्क है। मतलब इसका मतलब स्वामी जी, अभी साधक को क्योंकि कुछ ना कुछ करने का स्वभाव बना हुआ है, मन का संयम, तन का संयम, व्यवहार का संयम, विचार का संयम, तो कहने का मतलब ये अब यहाँ करना कुछ नहीं है। जब वो पांच कोश और इन अवस्थाओं से अपने आप को एक साक्षी स्वरूप में ला रहा, पहुंच रहा है, तो हाँ, साक्षी चैतन्य में अपनी स्थिति बना ली तो फिर क्या करना है। आप साक्षी चैतन्य है। जैसे आप कहीं शादी ब्याह में गए, उसने कहा कि आप आइए विटनेस द मैरिज, तो वहां आप साक्षी चैतन्य, वहां जाके कुर्सी पे बैठ जाओ, सोफा पे बैठ जाओ, देखो 2 घंटा तमाशा, सब शादी का बैंड बाजी, और फिर बुफे डिनर लेके आ जाओ। और क्या कर। तो यहाँ पर स्वामी जी साधक अपने स्थूल और सूक्ष्म दोनों देह में चलने वाली क्रिया प्रक्रियाओं को देखता हुआ अपने में, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। यहाँ कहने का मतलब लक्ष्यार्थ ये है। हाँ, वो क्षेत्र का क्रिया तो होगी, स्थूल सूक्ष्म शरीर। मतलब वो अपने क्षत्रग्रह स्वरूप में स्थित रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी उससे वो स्वामी जी, विचलित नहीं हो सकता। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो माधव। बस ये सब बात सुन के ऐसा लगता है जैसे तत्व ज्ञान जिसको हो गया है वो अनुभूति ही है, कुछ बोल उधर शब्द ही नहीं है ना, ऐसा हो गया है ना हाँ, वो स्वामी अपरोक्षानुभूति कहते हैं ना, जी। शास्त्र उसी को अपरोक्षानुभूति। उधर उधर कोई शब्द ही नहीं है, क्या है जैसे आप हाँ, वो हमेशा माया है ही नहीं तो शब्द, जब तक माया है तब तक शब्द है। आप जैसा उदाहरण देते रसगुल्ला खाने के बाद जो अनुभूति वो खाने वाले को ही मालूम पड़ती है, हाँ, उसके और लिए क्या। कुछ शब्द नहीं हो सकते वैसे। अनुभूति को आप शब्द द्वारा वर्णित नहीं कर सकते। हाँ, मतलब हाँ, परम जो है रसगुल्ले की अनुभूति आप नहीं वर्णन कर सकते, तो फिर परमात्मा की अनुभूति कैसे वर्णन कर। मतलब परमात्मा जब भी सब हो गए तो उधर कुछ शब्द भी नहीं है, खाली अपना अनुभव जो अनुभूति है वही हाँ, वो होगा। अपरोक्ष अनुभूति है, बस वही है अपरोक्ष अनुभूति, उसी को मोक्ष कहते हैं। साधना करके हमको उधर तक पहुंचना है। हाँ, ये 20 साधन नहीं करोगे तो 100 जन्म में भी नहीं पहुंचोगे। ये 20 साधन साधना करने। और जब पहुंच जाओगे तब आप बोल ही नहीं पाओगे। हाँ, फिर बोल नहीं पाओगे, फिर तो आप अपने स्वरूप में है। जी, प्रणाम स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है,
नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, बीना इतलिया, जयंती पांडा, करुणा कोहली, माधवी आचार्य, मीरा उच्चेल, मीनाक्षी काले, मोहन नीरज, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, रिची पटेल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़ेक। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज आपका रविवार मंगलमय हो, परमार्थ करें और अपना स्वधर्म करें, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म ना करें, तो अपना और सबका कल्याण करें। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी ओम जी। नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय ओम स्वामी, नमो नमो नारायण। नारायणाय ओम नमो नारायण। नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।